गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विपिन कुमार फ्रॉम एजुकेशन एकेडमी। वापस से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसका हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 2 पे चलेंगे। आज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसी चैप्टर के बारे में। अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कल। ठीक है, मैंने आपको नीट में ही बताया था जो चीजें नीट में आती हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे वो जो चीजें हैं उनसे थोड़ा कुछ आगे जा करके। ठीक है, और उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है टॉपिक्स। तो जिसमें से हमने इंट्रोडक्शन हो गया, हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ था कल। ठीक है, वही पार्ट हमारा अभी कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी के जो पार्ट है जो हम लोग का डिस्कस किए थे वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग हमारा जो लास्ट हुआ था कल दैट वाज टेस्टिस। टेस्टिस की हमने बात की थी। ठीक है, टेस्टिस में हमने कुछ उसके फंक्शंस वगैरह पढ़े थे। ठीक है, अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। जैसे कि कल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कल हमने पढ़ा था कुछ सेल्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है नीट में, जिनके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पे सेल थे, पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो होती है ये हमने पढ़ा था कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के पास अगर हम लोग बात करेंगे तो दो तरीके के सेल इसके अंदर पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है बेटा मेल जर्म सेल, वन इज मेल जर्म सेल। और अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले की तो दूसरा वाला है सर्टोलाई सेल, दूसरा वाला है सर्टोलाई सेल। ठीक है, तो यही जो टॉपिक है यही हमारा कंटिन्यू था कल। इसी में ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पे आपको ध्यान देना है और आपको प्रीवाईक्यूज इन दोनों टॉपिक्स पर भी मिल जाएंगे नीट में जो आए। अगर हम लोग मेल जर्म सेल्स की बात करते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ये अगर देखें तो लाइन करते हैं किसको, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को। सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज लाइन्ड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम, देयर इज द मेल जर्म सेल्स आर प्रेजेंट देयर। ठीक है, अब इन जर्म सेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जर्म सेल्स स्पर्म बनाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सर्टोलाई सेल्स। अब इन सर्टोलाई सेल्स की बात करेंगे तो इनके दो नाम और होते हैं जो हमको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता होंगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, तो सर्टोलाई सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम आता है सस्टेंटाकुलर सेल। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चों इसका एक नाम और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्स सेल। क्या बोलते हैं, नर्स सेल। इस तरीके से इसके तीन नाम होते हैं। ठीक है, सर्टोलाई सेल इसका नाम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सस्टेंटिकुलर सेल नाम होता है, नर्स सेल नाम होता है। अब इसका जो कार्य है, फंक्शन क्या है इसका, यहाँ पर स्पर्म तो बन गया। स्पर्म कहाँ पे बना, मेल जर्मिनल सेल से या जर्म सेल से इसको स्पर्म को फॉर्म कर दिया। उसके बाद उसका जो नरिशमेंट का कार्य है वो कौन करेगा, सर्टोलाई सेल। तो इसका जो फंक्शन होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो नरिशमेंट है वो ये करता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है, इट्स कम इन द नीट एग्जामिनेशन, पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा। दोनों ही सेल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए। क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए सर्टोलाई सेल्स के और क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी इसके कुछ फंक्शंस होते हैं वो भी हमें मालूम होने चाहिए, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे आगे सर्टोलाई सेल के दूसरे फंक्शंस की। चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे सर्टोलाई सेल्स की तो इसके कुछ और फंक्शंस भी है, नाम तो इनके पता चल ही गए हैं। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या करता है, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है, जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ मतलब जो डेवलप हो रहा है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ जो सेडेड हो जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको सेडेड स्पर्मेटोजोआ।
सेडेड स्पर्मेटोजोआ, मतलब जो ब्रेक डाउन हो जाता है, सेडेड हो जाता है, ठीक है। वो जो स्पर्मेटोजोआ है, उस स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है, ये उसको फिक्स कर देता है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग बात करेंगे तो जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है उसको अगर हम लोग देखेंगे, सेडेड स्पर्मेटोजोआ जो है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने का काम भी किसका है, सर्टोलाई सेल का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं आगे, तो आगे भी बहुत सारी चीजें करता है, बहुत सारे कार्य करता है, वो भी हमें पता होने चाहिए इसके बारे में, ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करता है, रिलीज करता है, रिलीज करता है एंटी म्यूलेरियन फैक्टर। एंटी म्यूलेरियन फैक्टर, एंटी म्यूलेरियन फैक्टर क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा एंटी म्यूलेरियन फैक्टर के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं तो एक डक्ट होती है जिसका नाम क्या होता है, ओविडक्ट। दैट ओविडक्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल्स, ठीक है। उस ओविडक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो उसका दूसरा नाम क्या है, मुलेरियन डक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम, म्यूलेरियन डक्ट। तो ये एक्चुअली मेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है ओविडक्ट, इट्स प्रेजेंट इन द फीमेल्स। तो इसकी डेवलपिंग मेल के अंदर ना हो तो उसके लिए एक फैक्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलीज, सॉरी जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मुलेरियन फैक्टर। तो उसको रिलीज कौन कर रहा है, उसको रिलीज कर रहा है सर्टोलाई सेल। ये सर्टोलाई सेल उसको रिलीज करता है एंटी मुलेरियन फैक्टर को, ठीक है, ठीक है। इससे क्या होता है, टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ओविडक्ट, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, म्यूलेरियन डक्ट, ठीक है। म्यूलेरियन डक्ट किसके अंदर, मेल के अंदर, ठीक है जी। एक तो ये काम हो गया इसका जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो स्पर्मेटोजोआ की अगर हम लोग बात करते हैं, उसको क्या करते हैं, जो सैटेलाइट ब्रेकडाउन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एंटी म्यूलेरियन फैक्टर रिलीज कर दिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ये इनहिबिन नाम से एक केमिकल रिलीज करता है, इनहिबिन, इनहिबिन को रिलीज करता है। अब ये इनहिबिन क्या है भैया, इनहिबिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल इसका एक बारात है, ठीक है, एक शादी हो रही है और एक बेटी का बाप है, वो कहता है कि भैया मेरी बेटी की शादी है, तो इसमें जो है क्या नाम है, मैं सिर्फ और सिर्फ 10 या 20 आदमी ही खिला सकता हूँ, मेरी इतनी हैसियत है, ज्यादा की हैसियत नहीं है। तो वो कंडीशन समझिएगा, इसका एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ पाए। तो होता क्या है, मान लीजिए बारात के अंदर अगर 100 आदमी आ गए, तो उस कंडीशन में उस जो बेटी का बाप है उसके ऊपर दिक्कत आ जाएगी, परेशान हो जाएगा कि उसकी हैसियत से ज्यादा आदमी आ गए। तो वो क्या करेगा भाई, किसी को भेजेगा, उसको पता चलेगा भाई ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो वो किसी को भेजेगा कि भाई स्टॉप कराएगा, भाई इतने आदमी बताओ मेरी हैसियत कितने की है, इतने लोगों को खाना खिलाने की है। तो वो कौन है यहाँ पर, इनहिबिन। वो जो आदमी है वो कौन है यहाँ पर, इनहिबिन है। ये इनहिबिन रिलीज किया जाता है, ठीक है। इनहिबिन रिलीज क्यों किया जाता है, इनहिबिन रिलीज टू चेक स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। भैया ज्यादा हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म रोक दो, तो रिलीज क्या होगा, इनहिबिन। समझ में आ गई बात। तो ये इनहिबिन को भी रिलीज करता है, जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक ब्लड और ब्लड का एक बैरियर का भी काम करता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या करता है, फॉर्म्स ब्लड टेस्टिस बैरियर, बैरियर का काम भी करता है ब्लड और टेस्टिस के बीच में। ये भी कौन करता है, सर्टोलाई सेल करता है। तो ये पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं सर्टोलाई सेल की, तो इसके दो नाम और हो गए, सस्टेंटाकुलर सेल नाम हो गया इसका, ठीक है, नर्व सेल नाम हो गया। उसके बाद जो सैडेड स्पर्मेटोजोआ है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जो डेवलपमेंट के दौरान मर खप जाता है, टूट फूट जाता है, ठीक है। उसके बाद एंटी म्यूलेरियन फैक्टर को रिलीज कर दिया, ठीक है, इनहिबिट कर देता है किसको, ओविडक्ट या फिर म्यूलेरियन डक्ट को, उसको नहीं होने देता है डेवलप। उसके बाद इनहिबिन रिलीज कर दिया, इनहिबिन क्या करता है, वो चेक कर लेता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। उसके बाद ब्लड टेस्टिस का बैरियर इसने मेंटेन कर लिया। तो ये इसका काम होता है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एक मुख्य सेल और है जो कि नीट में काफी पूछा जाता है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, यहां तक आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेल का नाम है लेडिक सेल्स। अगर हम लोग बात करेंगे लेडिक सेल, ये भी कहाँ पाया जाता है लेडिक सेल, इसके बारे में पता होना चाहिए।
अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हमने क्या बोला, टेस्टिस बोला। इसको हमने बोल दिया कि भैया ये क्या है, ये टेस्टिस है। ये जो टेस्टिस है इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर है सेमिनिफेरस ट्यूबुल। यहाँ पर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये वाला जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर की तरफ यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का सेल पाया जाता है, जिसको बोला जाता है बच्चों लेडिग सेल। लेडिग सेल, ठीक है। ये लेडिग सेल है, ये सेल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है मेल का सारा काम यही करता है, यही बड़ा इंपॉर्टेंट सेल माना जाता है। इस लेडिग सेल की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है इंटरस्टिशियल सेल, भी इसको बोला जाता है, इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में काफी बार पूछा गया है। रिलीज क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंड्रोजन, एंड्रोजन जो हार्मोन है उसको रिलीज करता है ये। और ये जो एंड्रोजन है, ये एंड्रोजन रेस्पॉन्सिबल है, ये एंड्रोजन रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस, मतलब पुरुषार्थ के लिए ये जरूरी है। अगर किसी में एंड्रोजन की कमी होगी तो पुरुषार्थ की कमी आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जो अगर हम लोग कंडीशन देखते हैं, ये लेडिग सेल की जो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है, इसी वजह से इसका एक नाम इंटरस्टिशियल सेल भी पड़ जाता है, इसको लेडिग सेल कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, मेलनेस को फॉर्म करना, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस थिंग इज कम्स इन द नीट एग्जामिनेशन। भैया नीट में कई बार आपको मिल जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको लेडिग सेल, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं आपके मेल जर्म सेल्स, यहाँ पे सर्टोलाई सेल, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा खत्म होता है, ठीक है। टेस्टिस के बारे में हमने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले ली है जो हमें रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास में टॉपिक आता है दैट इज नोन एज द यूरेथ्रा। चलिए अब यूरेथ्रा की बात करते हैं। तो यूरेथ्रा की अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चों यूरेथ्रा है क्या, व्हाट इज यूरेथ्रा, ठीक है। अब इस यूरेथ्रा में अगर हम लोग पहुंचेंगे तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए यूरेथ्रा कहाँ से कनेक्टेड है। टेस्टिस आ गई हैं, टेस्टिस से उसका कनेक्शन कैसा बैठ रहा है, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। वो डायग्राम आपको पूरी क्लियरिटी दे देगा इसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये डायग्राम आता है उसका, दिस वन इज द डायग्राम दैट इज एक्सप्लेनिंग मैनी थिंग्स अबाउट इट। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास में दूसरा पार्ट, इस तरीके से इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये इस तरीके से ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारे पास में ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, उसको ड्रॉ कर लेते हैं।
चलिए, अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास में जो है कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए हैं। थोड़ा सा पार्ट हमारे पास और बचता है, उसको और क्लियर कर देते हैं जिससे कि हमारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास में कुछ चीजें और आएंगी। ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। दे आर लाइक दैट, दिस वन इज हियर एंड अनदर वन इज हियर। चलिए बच्चों, ठीक है, तो अब हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आ गया है, ये एक्चुअली हमें यूरेथ्रा के बारे में बताएगा, उससे आगे वाले पार्ट्स के बारे में बताएगा जो हमें पता होने चाहिए, कौन सा पार्ट कहाँ पर है और क्या क्या उसके अंदर चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं इन्हीं सारी चीजों की, तो देखिए सबसे पहले हम ये वाला पार्ट पढ़ चुके हैं जिसे हमने नाम क्या दिया बच्चों, टेस्टिस। दिस वन इज नोन एज द टेस्टिस। ये वाला पार्ट टेस्टिस है। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ चलते तो हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से, दिस वन इज नोन एज द वास डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो ये वाला पार्ट जो हमारे पास में आता है इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। दिस वन इज नोन एज द यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर। अब उसके बाद अगर हम लोग अंदर की तरफ देखते हैं, एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि हमने टेस्टिस को पढ़ा है, जो टेस्टिस होती हैं वो ऊपर की तरफ बाहर निकलती हैं। ठीक है, वास डिफरेंस से अगर हम देखें तो, और जाकर के ऊपर कहाँ पहुंचती हैं, एब्डोमेन वाले पार्ट में पहुंच जाती हैं। एब्डोमेन में अगर वो पहुंचती है तो वहां पे हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड में, ठीक है, उसके बैक साइड में ये फॉर्म करती हैं क्या, आगे जाकर के जुड़ती है किससे, यूरेथ्रा से जुड़ती है। पर उससे जुड़ने से पहले इसके साथ अटैच होता है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमाइनल वेसिकल। दिस वन इज व्हाट, सीमाइनल वेसिकल। ये क्या है, ये ग्लैंड है। ठीक है, दिस वन इज द सीमाइनल वेसिकल। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके पास में क्या आती है, नेक्स्ट इसके पास आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो उसके बाद एक और ग्लैंड आती है, बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, दूसरा नाम क्या है बच्चों इसका, इसको हम लोग बोल सकते हैं काउपर्स ग्लैंड भी। इसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं काउपर्स ग्लैंड। तो दो नाम से जानी जाती है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहीं पे जो पार्ट चला आ रहा है ऊपर से, ठीक है, यहाँ पे दिस वन इज द यूरेथ्रा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो यहाँ से चला आ रहा है सीधा, दिस वन इज व्हाट, यूरेथ्रा। दिस वन इज द यूरेथ्रा। ठीक है, तो अब ऊपर से हुआ क्या, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो टेस्टिस ने क्या बनाया, स्पर्म को बना दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अभी जो स्पर्म में ऊपर वास डिफरेंस से होता हुआ कहां पर पहुंचा, सेमाइनल वेसिकल में, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ पहुंचा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज और निकली जाती है इस तरीके से इनके पास, दिस वन इज नोन एज द यूरेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से जैसे ही स्पर्म यहाँ पर पहुंचा, पहुंचने के बाद इन वेसिकल्स ने, इन ग्लैंड्स ने अपना सिक्रेशन इसके अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से सबसे पहले किसका आया, सेमाइनल वेसिकल का आया। उसके बाद इन भाई साहब नीचे पहुंचे, नीचे पहुंचने के बाद किसका आया, प्रोस्टेट ग्लैंड का आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। दिस वन इज द यूरेथ्रा। और ये पूरा यूरेथ्रा वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा आगे की तरफ जा रहा है।
कहां तक पहुंच रहा है ये, पेनिस तक। दिस वन इज नोन एज द पेनिस, दिस वन इज द पेनिस, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका यहाँ वाला पार्ट है जहां से यूरेथ्रा का एंड होता है, दैट इज नोन एज द यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा के भी अगर देखते हैं तो 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट हो गया। अगर हम लोग ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या है, ये कवर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा हो गया। उसके बाद पेनिस के अंदर आ गया तो नाम क्या दे दिया, पिनाइल यूरेथ्रा दे दिया। तो इस तरीके से ये 3 नाम से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं यूरेथ्रा को 3 पार्ट में। सबसे पहले जो प्रोस्टेट ग्लैंड के चारों तरफ है, उसके बाद में मेम्ब्रेन के चारों तरफ है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, उसके बाद लास्ट में पेनिस के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द पिनाइल यूरेथ्रा। तो अब ये है तो क्या, नाम अलग अलग दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, बट है क्या चीज, दैट इज द यूरेथ्रा। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूरेथ्रा, यहां से अगर हम देखेंगे तो स्पर्म आया, स्पर्म आने के बाद में अलग अलग ग्लैंड्स का सीक्रेशन उसके अंदर आ गया। उस सीक्रेशन की वजह से उसके अंदर जो स्पर्म प्रेजेंट है उनके अंदर एक्टिवेशन हुआ, मोटाइल हुए, डेवलप हुए, और फिर वो आगे जाकर के यूरेथ्रा से पास होते हुए ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको इजैकुलेट बाहर की तरफ कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो रोल है इन ग्लैंड्स का है जो काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है, ठीक है। बाकी चीजें आपसे नहीं पूछेगा, पर हाँ इन ग्लैंड्स के रोल के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, जो कि आपको PYQ में भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, जो सीक्रेशंस है, सबसे पहले सिमाइनल वेसिकल का आएगा। सिमाइनल वेसिकल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनएसिटोल वो इसके अंदर रिलीज करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये इसका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एक और इसके अंदर जो चीज होती है वो कौन करता है, सिमाइनल वेसिकल करता है। उसके बाद अगर सिमाइनल वेसिकल की बात करते हैं तो अल्कलाइन इन नेचर, इसका जो सीक्रेशन है उसको अल्कलाइन फॉर्मेशन देता है। सबसे पहले कौन देता है अल्कलाइन नेचर, अगर आपसे पूछा जाए तो सिमाइनल वेसिकल देता है। देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स द डाउन साइड, देयर इज अनदर थिंग दैट इज नोन एज द प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी इसके अंदर सीक्रेशन करती है, ठीक है। इसके सीक्रेशन की बात करेंगे तो कैल्शियम कर देती है, सिट्रिक एसिड कर देती है, ठीक है। और अल्कलाइन नेचर ये भी प्रोवाइड करती है, कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक्टिवनेस भी इसको देती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में इसके पास कौन आती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड। इसका सिर्फ और सिर्फ काम है भैया विस्कसिटी, जो इसके अंदर विस्कस नेचर होता है उसको प्रोवाइड करना है। इसका सीक्रेशन इसको विस्कस नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या होता है, इन सारी चीजों को लेने के बाद, उसके बाद इनको लेकर एक्टिव होने के बाद ये आगे आता है, और आगे आने के बाद यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अगर हम लोग यूरेथ्रा की बात करते हैं तो यूरेथ्रा का जो साइज होता है अगर हम देखें तो मैक्सिमम ये कितना होता है, अगर देखें तो 20 सेंटीमीटर होता है, 20 सेंटीमीटर होता है। किसके अंदर एवरेज अगर हम बात करें, किसके अंदर, मेल के अंदर। फीमेल के अंदर काफी कम होता है, काफी छोटा होता है, ठीक है। जिसमें से अगर हम लोग बात करें जो पेनिस है इसका साइज एवरेज अगर देखा जाए तो 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें तो इसके अंदर 15 सेंटीमीटर यूरेथ्रा भी प्रेजेंट होगा, क्लियर। बाकी क्या होगा, इसका जो पार्ट है यूरेथ्रा का दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा इन चीजों के बारे में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, आगे इनके बारे में थोड़ा सा नोट्स दे देते हैं। आई थिंक यहां तक अभी आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। हमने यूरेथ्रा की जो बात करी है तो यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स आपको बताए हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट आस्क्ड बाय द एग्जामिनेशन ऑफ नीट एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। बट फिर भी अगर देखा जाए कॉमनली फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम लोग यूरेथ्रा की बात करेंगे तो यूरेथ्रा इसके बारे में लिखेंगे, दिस is the part of excretory system, इसका पार्ट है ये excretory system, ठीक है। वहां पे अगर हम देखें तो किससे जुड़ा होता है, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है, मतलब यूरिन को ही पास करा रहा है। इसका काम क्या है, दोनों चीजें पास कराता है, यूरिन भी और दूसरी तरफ सीमन भी। दिस इज द पार्ट ऑफ excretory system and helps in the movement and helps in the release
ऑफ यूरिन एंड सीमन, ठीक है। सीमन दोनों को ये क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। यूरेथ्रा की अगर हम लोग बात करें तो नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इट्स साइज 20 सेंटीमीटर एवरेज, 20 सेंटीमीटर एवरेज इन मेल, ठीक है। फीमेल्स में छोटा होता है, क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यूरेथ्रा की, इट्स डिवाइडेड into 3 पार्ट्स। अब ये 3 जो पार्ट है वो कौन कौन से, अगर हम लोग सबसे पहले वाले पार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा हो जाता है, इनिशियल पार्ट हो जाता है, ठीक है। उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडुलर पार्ट, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडुलर पार्ट की अगर बात करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडुलर पार्ट सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको क्या कर देती है, उसके अराउंड ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके 2 पार्ट्स और होते हैं, इनको अरेंज कर देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इसके 2 पार्ट और आते हैं, वो 2 पार्ट हमको और पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट वन इज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। इसमें बोल सकते हैं प्रेजेंट इनसाइड द पेनिस, प्रेजेंट इनसाइड द पेनिस, ठीक है जी। तो यहां तक ये चीजें क्लियर हुई यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो आगे हमारे पास में टॉपिक आएगा वो ग्लैंड्स का आएगा। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा तो एक तरीके से देखा जाए तो एक दोनों चीजों को, यूरिन को भी और सीमन को भी पास करा रहा है, ठीक है। ये पार्ट है किसका, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। पर अब इसके अंदर जो सिक्रेशन हो रहे हैं और जिसकी वजह से आगे जाकर के सीमन बन रहा है और सीमन एक्टिव होकर काम कर रहा है, जरा उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल, ठीक है। ये हम लोग लेके चलेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।